नमस्कार, आप सभी को हिमाचल समाचार की ओर से हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दुर्गम पांगी घाटी में पहली बार आयोजित किया गया राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने थिरोट किलाड़ 33 केवी विद्युत लाइन के लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा की। घाटी को 20 नए बस परमिट, बस खरीद पर 40% उपदान की घोषणा। होम स्टे पंजीकरण पर 50% उपदान की घोषणा। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की 1926 महिलाओं को प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किश्त की जारी। औपचारिकताएं पूरी होने पर शेष पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम किलाड़ का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने धनवास में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की रखी आधारशिला। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन चंबा जिले की दुर्गम लेकिन मनोरम पांगी घाटी के किलाड़ क्षेत्र में किया गया। हेलीपैड मैदान में भारी संख्या में लोग 78वें हिमाचल दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में कुल 6 टुकड़ियां शामिल थी, जिनका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी रविनंदन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उदयपुर किलाड़ सड़क के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पांगी घाटी से विशेष लगाव रहा और 1984 में यहां आने वाली वह देश की पहली प्रधानमंत्री थी, जिसके बाद क्षेत्र के विकास को गति मिले। यह कांग्रेस सरकारों की जनजातीय क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नीतियों और कानून में विशेष परिवर्तन किए हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, 78वें हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह पहली बार है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों और बहनों, हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस साल विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएगी। प्रदेश के विकास में कर्मचारी व अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमने पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने प्रदेश को 2 श्रेणियों में सम्मानित किया है। बीड बिलिंग को एडिटर चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और धर्मशाला को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी जीते हैं।
जल पर्याप्त पंचायत की थीम पर हमीरपुर जिले के बमसन ब्लॉक की सिकंदर ग्राम पंचायत को दूसरा पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षा विभाग को पुनर्गठित किया है। अब प्री नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा को डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन देखेगा, जबकि कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख उच्च शिक्षा निदेशालय करेगा। मुख्यमंत्री ने पांगी क्षेत्र के लिए अनेकों घोषणाएं करते हुए कहा, पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती का पहला सब डिवीजन घोषित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो प्राकृतिक ने यहाँ दिया है उसी प्राकृतिक के आधार पर यहाँ हम अपना प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेंगे। यहाँ पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूँ। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहाँ के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूँ। पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूं, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पांगी घाटी के किलाड़ में आयोजित 78वें हिमाचल दिवस समारोह के दौरान
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1926 महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों की 3 किश्तों के रूप में 4,500 रुपए प्रति लाभार्थी जारी किए। इस योजना के अंतर्गत कुल 86,67,000 रुपए की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की सभी शेष पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं के अलावा घरेलू सहायिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किश्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा मुख्यमंत्री ने परेड में भाग लेने वाले दलों और सांस्कृतिक टीमों को उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बालिका आश्रम किलाड़ का दौरा किया और वहां रह रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने आश्रम के क्लासरूम और उनके रहने के कमरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है और शिक्षा से लेकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कानून बनाकर उन्हें यह अधिकार दिया है। उन्होंने बालिका आश्रम किलाड़ में रह रही बच्चियों से उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आश्रम की सभी लड़कियों को 5-5 हजार रुपए प्रदान करने के साथ साथ शीघ्र ही उनको एक्सपोजर विजिट पर भेजने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार देर शाम एकलव्य स्कूल किलाड़ का भी दौरा किया और बच्चों के साथ बातचीत की। सभी बच्चे मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद खुश थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्गम पांगी घाटी के धनवास में 1 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से नवंबर 2025 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के स्थापित होने से पांगी घाटी की सभी 19 पंचायतों को सर्दियों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 500 किलोवाट की बैटरी स्टोरेज सुविधा से रात के समय भी बिजली की आपूर्ति होगी। इससे क्षेत्र में लोड शेडिंग की समस्या समाप्त होगी और विद्युत व्यवस्था मजबूत होगी। 2.2 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस संयंत्र में 2400 सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और दुर्गम क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने करयास पंचायत के 4 महिला मंडल भवनों के निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपए तथा इनमें आवश्यक सामान की खरीद के लिए 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने करयास पंचायत में मंदिर सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।